final goods. Final goods, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. है ना? एक बार फिर से सुन लो. What do you mean by final goods? Final goods, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Here a question arises, who are the final users? है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि what do you mean by final users? Who are the final users? Okay. Answer is final users are consumers and producers. Here are two final users. One is consumer, second is producer. Then we can categorize the final goods again. First, final consumer goods. Second, final producer goods. है ना, यहाँ से थोड़ा सा फिर से देख लो कि यहाँ जब अपन ने फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखी ना, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं वो कि फाइनल गुड्स कौन होंगे, तो फाइनल यूज़र्स, है ना, रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स. जैसे एक बाइसिकल है, बाइसिकल बन रही है, अब वो बाइसिकल फाइनल गुड्स कब कहलाएगी, जब वो किसी बाइसिकल के कंज्यूमर के लिए रेडी है, मतलब अब बस उसे कंज्यूमर खरीदने ही वाला है. यहाँ पर दो उन्होंने बोला है, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हु आर द फाइनल यूज़र्स. तो यहाँ पे दो टाइप के फाइनल यूज़र्स हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, final consumer goods and final producer goods. What do you mean by final consumer goods? Final consumer goods are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants, like bread, butter, bicycle, t-shirt, shirt, etc. अभी आप खुद भी कंज्यूमर हो, हम सब कंज्यूमर हैं, तो हम जो भी कंज्यूम करने के लिए हम लोग फाइनली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी गुड्स परचेस करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स. ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स? तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेस्ड बाय द प्रोड्यूसर, है ना, फाइनली परचेस्ड बाय प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड असेट्स, है ना, फिक्स्ड असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर खरीदते हैं. प्रोड्यूसर क्यों खरीदेंगे? प्रोडक्शन के लिए. प्रोडक्शन के लिए क्यों खरीदेंगे? ताकि वो उससे उनकी प्रोडक्शन की प्रोसेस करें. और ये सब फिक्स्ड असेट्स होती है. मैं आपको बताऊं, ये आपके अकाउंटेंसी से भी रिलेटेड है. अकाउंटेंसी में जो आपकी बिल्डिंग मशीनरी, जो प्लांट और मशीनरी है, वो आप यहाँ पर देखो, प्लांट और मशीनरी से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है. तो प्लांट एंड मशीनरी को याद करो, फिक्स्ड असेट्स थी ना, तो ये असेट्स होती है. कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड्स है जो वो कंज्यूम करेगा, और प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर गुड्स असेट्स है जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी. तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार. एक तो हमने फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखी, फाइनल गुड्स के दो टाइप देखे, कंज्यूमर फाइनल गुड्स, है ना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड. फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, है ना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करें वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स एंड जनरली यूज्ड बाय देयर फिक्स्ड असेट्स. ओके, अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो रही है, हम इसे थोड़ा सा और आगे ले जा रहे हैं. यहाँ पर
दो चीज़ें आती है, एक एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोग जब भी नेशनल इनकम के क्वेश्चन करोगे ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बार बार आपको आएगा, तो ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर से, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे एक्सपेंडिचर जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर यानी हम लोग करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। और सेकंड पॉइंट है, स्टार बनाए दोनों पे मैंने, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर आए हैं, थोड़ा सा आप देख लो, हाईलाइट कर लो। एक कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सेकंड क्या आया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो बात आ जाई है, फर्स्ट क्या आई है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड consumption expenditure. Household means we all are households this time, na. Expenditure on final producer goods by the producers is called investment expenditure. जितने भी प्रोड्यूसर हैं यदि वो ऐसे फाइनल गुड्स पर एक्सपेंड करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंसी के बच्चे अच्छे से जानते होंगे। इन्वेस्टमेंट अपना पैसा ऐसी जगह लगाना जहाँ से उसके इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे मशीन परचेस करी तो मशीन से क्या होगा, प्रोडक्शन को बेच के क्या होगा, प्रॉफिट, मतलब वो इंक्रीज होगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं, एक फॉर्मूला बन जाता है जो आपको नेशनल इनकम में काम आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट टाइम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो फाइनली कंज्यूमर एक्सपेंस करते हैं हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब इसका क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। इसको मुझे दो तरीक़ों से समझाना है। वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द, सुनना ध्यान से, आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। अब पहले मैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन समझाती हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है ना। शर्ट बना रहे हो आप, ये क्लॉथ है, इससे आप कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, है ना, आयरन, उसमें बटन वगैरह। ये शर्ट देखो, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है मेरी, पर अज्यूमिंग दैट दिस इज़ शर्ट, ये शर्ट है। क्या क्या प्रोसेस करी आपने, क्लॉथ से स्टिचिंग करी, कटिंग करी, स्टिचिंग करी, आयरन करा, एक शर्ट बन गया। अब ये शर्ट जो है ये पूरी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर ये ऐसे बहुत सारे शर्ट बना के आपने इस फैक्ट्री में बने हैं। ये सारा प्रोडक्शन, ये सब कुछ कहाँ हुई है, प्रोसेस फैक्ट्री में। फिर आपने आपके फैक्ट्री के गोडाउन में ये सारा आपका गुड्स रख दिया। अब सुनना ध्यान से, अभी मैंने क्या समझाई है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक शर्ट का एग्जांपल लिया आपने, क्लॉथ से ये शर्ट बनाया। ये शर्ट बनाने के बाद ये सारे शर्ट, ये प्रोसेस फैक्ट्री में हुई है। फैक्ट्री के बाद आपने सब फैक्ट्री के गोडाउन में रख दिया है। अब गोडाउन से क्या हुआ है, आपने इसको होल सेल किया है। गोडाउन से इसको होल सेलर ले गए।
होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। और रिटेलर किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को, ये क्या लिखा है? कंज्यूमर। अब यहाँ देखो वैल्यू ऑफ एडिशन, ये आपको बार बार आएगा। वैल्यू ऑफ एडिशन, वैल्यू ऑफ एडिशन मतलब एक से दूसरे के पास, जैसे फैक्ट्री से जब होलसेलर के पास आया तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो वो शर्ट 700 रुपीज़ का है, 700 का है, तो वो ये फैक्ट्री जो है इसको होलसेलर को 800 में देगी। तो हियर इज़ ₹100 जो है वो वैल्यू एडिशन है। मतलब जो फैक्ट्री है वो होलसेलर को 100 रुपीज़ पर शर्ट, अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ पर शर्ट का, है ना, तो एक शर्ट पर फैक्ट्री 100 रुपीज़ ले रही है, वैल्यू एडिट कर रही है, यानी प्रॉफिट है। वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू में एडिशन कर रही है, 700 की चीज़ को 800 में दे रही है। फिर उसके बाद होलसेलर, फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसको 900 में दे रहा है रिटेलर को। रिटेलर को कितने में दे रहा है? 900 में। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट है कि जब वो बाउंड्री क्रॉस कर लेती है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर वो 700 का था, यहाँ 800 का हुआ, यहाँ 900 का हुआ, और फाइनली कंज्यूमर को 1000 में देना है। फाइनली कंज्यूमर को कितने में देना है? 1000 में। बस अब इसने वैल्यू एडिशन की भी बाउंड्री क्रॉस कर ली। अब सीधा ये जो है शर्ट कंज्यूमर के पास 1000 रुपीज़ में जाएगा। अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर। कौन कंज्यूम करेगा ये शर्ट? कंज्यूमर। मतलब दो प्रोसेस, फाइनल गुड्स के कब कह रहे हैं हम? दो प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मैंने एक शर्ट की समझाई कि शर्ट लिया, उसमें कटिंग हुई, उसमें सिलाई की, उसमें हुक हुक नहीं, बटन लगते हैं, बटन लगा दिए, आयरन कर दिया, एक बॉक्स में रख दिया। फिर ये सारे बहुत सारे शर्ट यहाँ फैक्ट्री में बने थे। प्रोसेस कहाँ हुई? प्रोडक्शन कहाँ हुआ? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से सब गोडाउन में रख दिए, गोडाउन से अब यहाँ से स्टार्ट हुई बिक्री होलसेलर के पास। ये सारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थी। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आया? प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, कि ये फैक्ट्री वालों को 700 में पड़ा था, उन्होंने होलसेलर को 800 में दिया, फिर रिटेलर को 900 में दिया, और 900 रिटेलर इज रेडी फॉर सेल ₹1000। अब रिटेलर उसको 1000 में ऐड करेगा। अब इसमें इस 1000 में अब कोई भी बंदा नहीं है वैल्यू ऐड करने के लिए। तो इस प्रकार से इसने दोनों प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो गई है। ना तो अब इसमें कोई शर्ट में और 2-4 बटन या कुछ डिज़ाइन नहीं लगने वाली है, मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी ख़त्म है। और नहीं इस 1000 में अब ये कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा कि 1000 का लेकर आया और अपने आप पे कुछ वैल्यू एड चार्ज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनली कंज्यूमर के पास ये 1000 में गई। अब इसमें एक भी रुपया ऐड नहीं होने वाला है ना। तो देख लो आप एक बार अच्छे से ये पूरा टॉपिक अच्छे से कि फाइनल गुड्स क्या है। These are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Who are final users? There are two final users. First consumer, second is producer. Final goods की फिर दो कैटेगरीज हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो कंज्यूमर परचेस करते हैं वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोड्यूसर परचेस करते हैं वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर क्यों करेंगे? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए परचेस करेंगे। प्रोड्यूसर क्यों करेंगे? प्रोडक्शन के लिए। जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं फाइनल गुड्स पे, उनको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो प्रोड्यूसर एक्सपेंड करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स आ जाएगा। यहीं पे आपको फिर बता दिया कि बाउंड्री लाइन से क्या मतलब है। तो बाउंड्री लाइन दो है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ये आपको पूरी डिटेल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि कटिंग, सिलाई, ये वो सब के बाद ये रेडी हुआ, प्रोसेस हुई, और फिर ये वैल्यू एडिशन, है ना। तो देख लीजिए आप इसको, कोई डाउट आए तो पूछिएगा। ओके।